तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड HBSC का क्लास 12th हिंदी। तो उसके अंदर 2020-21 के एग्जाम्स में क्या सिलेबस रहने वाला है। कुछ सिलेबस आपने सुना होगा कोरोना वायरस की वजह से जो है आपका सिलेबस कम किया गया है, CBSE के अंदर भी HBSC के अंदर भी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे HBSC की। अगर CBSE की के स्टूडेंट्स हो आप तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, CBSE वालों का सिलेबस भी मैंने अपलोड कर रखा है, तो प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके आप उसको देख लेना। अब बात करेंगे यहाँ पे, तो चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। यहाँ पे जो है आपका क्लास 12th हिंदी, यहाँ पे HBSC के अंदर 3 बुक्स लगती हैं। एक तो है आपकी आरोह भाग 2, एक है वितान भाग 2, एक है अभिव्यक्ति और माध्यम जो कि 11th-12th की कॉमन बुक है। अब आरोह भाग 2 के अंदर 2 पोर्शन मिलते हैं, एक कहानी वाला पोर्शन, एक कविताओं वाला यानी कि गद्य पद्य भाग। तो यहाँ पे बात करते हैं पहले तो पद्य भाग की यानी कि कविताओं वाले पोर्शन में। तो यहाँ पे पाठ है, इसके अंदर 2 भाग है, दूसरा करना है आपको और ये वाला हटा देना है। तो इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी दिखाऊंगा मैं, जो जो चैप्टर्स हैं उनको काट देना, वो आपके एग्जाम्स में नहीं आने वाले, तो उनसे टेंशन फ्री हो जाना आप। अब यहाँ पे पाठ 1 यानी कि कविता 1, तो यहाँ पे पहला भाग आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा हुआ है, तो इसको हटा दीजिएगा। उसके बाद में पाठ 2 पतंग आलोक धनवा ने लिखा है, इसको भी हटा दीजिएगा। पाठ 3 इसके 2 भाग हैं, कविता के बहाने, बात सीधी थी पर जिसको कुंवर नारायण ने लिखा हुआ है, इसको हटा देना है। उसके बाद में पाठ 7 बादल राग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा हुआ है, इसको भी हटा दीजिएगा। उसके बाद में पाठ 8 कवितावली, 2 भाग है इसके भी, पहले वाला हटाना है आपको, गोस्वामी तुलसीदास ने इसको लिखा हुआ है। और ये जो पाठ है वो मतलब आप बुक खोलोगे तो आपको सेम पाठ मिलेंगे, पाठ 6 7 जो भी लिखा हुआ है उसी हिसाब से आप उनको देख लेना। अब पाठ 9 इसके 2 भाग हैं, छोटा मेरा खेत और दूसरा भाग है बगुलों के पंख, उमा शंकर जोशी ने लिखा हुआ है, तो इसको भी आपको हटा देना है। अब बात करते हैं गद्य भाग की यानी कि कहानियों वाले पाठों की। तो यहाँ पे पाठ 5 है चार्ली चैपलिन यानी हम सब, विष्णु खरे ने लिखा हुआ है, तो इसको आपको हटा देना है। उसके बाद में पाठ 7 सीरीज के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो ये वाला पाठ 7 भी आपको हटा देना है। वैसे आपको बताऊं तो पाठ 7 जो है आपके आरोह भाग 2 में से सबसे टफ पार्ट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल पड़ता है, थोड़े आंसर एक्सप्लेन करने बहुत मुश्किल है इसकी। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें डाउट रहता है, इन लोगों ने हटा दिया, अच्छी बात है। अब यहाँ पे बात करेंगे वितान भाग 2 में से क्या हटाया है। तो यहाँ से कुछ नहीं हटाया भाई, आपको पूरी बुक प्रिपेयर करनी है, इसमें से कुछ भी सिलेबस में कम नहीं किया गया। अब बात करते हैं अभिव्यक्ति और माध्यम के अंदर कि उसके अंदर क्या क्या कम किया गया है। तो पाठ देखो क्या सीन है कि 11th और 12th की बुक एक ही है, अभिव्यक्ति और माध्यम। तो इसमें कुछ पार्ट जो है आपके 12th क्लास में आते हैं, कुछ 11th में आते हैं। तो जो पार्ट 12th में आते हैं उनका आपको पता होगा, और उनमें से आपको ये वाले पार्ट, कैसे बनती है कविता, नाटक लिखने का व्याकरण, कैसे लिखे कहानी, तो ये 3 पार्ट आपको हटा देने हैं। और व्याकरण की बात करें तो व्याकरण के अंदर है अपठित गद्यांश। वैसे देखो मेरे को इसमें कंफर्म नहीं है, सिलेबस के अंदर हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल PDF में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया कि ये हटाया है कन्फर्मली या नहीं हटाया, क्योंकि इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते लोग। आपको उन्होंने PDF चेक भी करी होगी अगर कहीं से आई हो आपके पास, तो वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है। वैसे अपठित गद्यांश स्कूल में कराए नहीं जाते हैं, मोस्टली स्कूल्स में, शायद आपके में होते हो तो अच्छी बात है, बताना मेरे को कमेंट में कि क्या आपके स्कूल में अपठित गद्यांश की ट्रेनिंग भी दी जाती है या फिर नहीं दी जाती। अब जो है यहाँ पे अपठित गद्यांश को लेके थोड़ा डाउट है, बाकी आपको जो व्याकरण का मेन पोर्शन है आपका वो सारे करने हैं, और अपठित गद्यांश भी कर ही लेना। वैसे करना तो कुछ होता नहीं क्योंकि आपका पढ़ा लिखा तो इसमें आता नहीं, और अपने पास से ही बना बना के चिपकाने होते हैं आंसर, अब तो आदत हो चुकी होगी, तो इसको भी कर ही लेना आप लोग, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे मैंने लिख दिया है क्योंकि उन्होंने कुछ बताया नहीं इसके बारे में कि ये आएगा कि नहीं आएगा, इसके 50% चांसेस हैं आने के और नहीं आने के। सो इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। बाकी हाँ, जो ऊपर के चैप्टर्स है वो कंफर्म है, उनमें से जो चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं उनमें से कुछ भी ये चैप्टर्स नहीं आने वाले, तो इनको बिल्कुल कांटा मार दो, इनको करना ही नहीं आपको। और उम्मीद करता हूँ सिलेबस आपको पसंद आया होगा। और बाकी जो ये बुक है आपकी 12th क्लास की,
9th 8th एंड जो जिस भी क्लास में हो, HBSC का जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है 9th to 12th क्लास, तो वो सारा सिलेबस आपको मैं दे दूंगा आर्टिकल के अंदर, तो आप लोग देख लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा मैं। 12th क्लास के बाकी भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उनकी भी देखनी है तो आप चेकआउट कर सकते हो वहाँ से जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।